होने छोड़िए, पहले यहाँ जहाँ खूंटा पकड़ा हुआ वहां देखिए। जी जी, यहाँ कमजोरी हो गई, बिल्कुल। ये मार्केट में चर्चा हो गया। अब आपसे छोटा कार्यकर्ता भी उठकर बतियाएगा और आपको जब जवाब देने लगेगा तो आप क्या कीजिएगा? अभी आईसीयू में 2-3 बार गए हैं जी। डॉक्टर्स अपने चेंबर में बैठे हुए हैं, आप अपने रूम में हैं, सब कुछ ठीक लगता है। डॉक्टर 20 बार जब अंदर बाहर करने लगा आपके, तो निश्चित तो मुझे समझ में आ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रहा है। टेंशन बढ़ जाता है। जहां भी चला हो, जैसे भी चला हो, जिस कैपेसिटी में चला हो, इतना हल्का बयान देना ये स्थापित करता है कि उनमें प्रवक्ता बनने की काबिलियत नहीं है। और नीतीश कुमार ने इसीलिए उनको हटाया था। सोर्स पैरवी लगाकर फिर बन गए। 17 में जब नीतीश कुमार से मिलने गए थे लालू यादव, जब नीतीश ने मन बना लिया था कि सरकार गिरा देंगे जी, तो लालू आखिरी बार जब मिलने गए थे तो लालू यादव ने उनसे कहा था कि आप रिकंसिडर कीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, इस्तीफा दिलाइए। ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में लड़ाई होती है, उस लड़ाई को अनदेखा करके चले जाते हैं। बाद में कोरम पूरा करने के लिए पैचअप कराने की कोशिश करते हैं जी, और फिर अशोक चौधरी के साथ चल बैठते हैं। डॉक्टर है वो? मुझे तो नहीं लगता कि डॉक्टर हैं। मुझे लगता है कि उनकी जांच होनी चाहिए उनके डिग्री की। ऐसा बयान देना, ये आग लगाना है या आग बुझाना है बाबा, मैं जानना चाहता हूँ। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये गेम बड़ा है। गेम बड़ा है में आपको पता है कि ऐसी ही खबरें हम लाते हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, भीतर में उसकी चर्चाएं खूब चल रही हैं और उसके असर भी बड़ी व्यापक होने वाले हैं। ऐसी ही एक खबर लेकर के हम संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बैठे हुए हैं, और इस खबर का आने वाले बिहार की राजनीति पे और वर्तमान में एक व्यापक असर होगा, और इसके साथ साथ कितने लोगों को पिन भी करेगा। खबर है कि क्या नीतीश कुमार जिस स्थिति में चल रहे हैं, लालू प्रसाद उन्हें रोक पाएंगे? असंभव लगता है। नीतीश कुमार को समझाना, नीतीश कुमार को संभालना सबके बस में नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार सबको संभाल लेते हैं और सबको अपने पीछे पीछे चलाने की कला वो जानते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है, और पिछले 2 महीनों में आपने देखा होगा कई बार, आधा दर्जन बार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की मुलाकात हुई। उसके बाद भी लालू प्रसाद कामयाब नहीं हुए नीतीश कुमार को मोदी के साथ जाने से रोकने के लिए। आगे कहानी आपको पता है। आगे की कहानी ये है कि नीतीश कुमार ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं, और एनडीए में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारियों को और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं को वो कितनी बार नाको चने चबवा चुके हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, और इस विषय का बड़ा ही व्यापक मायने है। हम आग्रह करेंगे कि आप हमारे साथ 7 से 8 मिनट रहें, और बिहार की राजनीति को कैसे अब नई दिशा मिलने वाली है उस पर हम चर्चा करेंगे। नमन जी हमारे साथ हैं। नमन जी, आपने सुन ही लिया होगा सारी बातें जी। हम चाहेंगे कि सबसे पहली प्रतिक्रिया आप दें, उसके बाद इस पर विश्लेषण करें। देखिए, पहली प्रतिक्रिया मेरे मन में यही आई जब मैंने ये सुना आज की फिर से आज लालू यादव गए हैं मुलाकात करने नीतीश कुमार से जी, तो इसे सामान्य घटना कैसे आप मान सकते हैं? ललन सिंह कह रहे थे कि 2 धुरी हैं, बड़े स्तंभ हैं जी, इसमें कोई इनकार नहीं कि 2 बड़े स्तंभ हैं जी, और उनकी मुलाकात, जब 2 बड़े स्तंभ आपस में मिलते हैं तो उनकी मुलाकात बड़ी नहीं हो सकती है क्या? बड़ा कारण नहीं हो सकता था? हो सकती। वो ये कह रहे हैं कि बड़े स्तंभ है, मिल सकते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है जी? 2 बड़े लग गज और ग्राह मिल जाए तो फिर बहुत बड़ी बात होगी, मैंने इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा जी। और 20 मिनट बातचीत दोनों की हुई है। विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि 2 महीने में 6 बार मुलाकात हुई है जी। एक ही गठबंधन में है, मुलाकात तो इससे ज्यादा भी हो सकती थी, लेकिन लालू यादव से मुलाकात क्यों? तेजस्वी से मुलाकात ना होनी चाहिए जी। तेजस्वी लालू मुलाकात करें तो ये मैं मान सकता हूं कि आगे की चुनावी रणनीतियों पर चर्चा हो सकती है, मोदी को कैसे रखना है इस पर चर्चा हो सकती है जी। इंडिया गठबंधन के आगे के बैठकों के लिए क्या रणनीति बनेगी उस पर चर्चा हो सकती है, बिहार में रैली कैसे करनी है उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इन सब के लिए उपयुक्त व्यक्ति तो तेजस्वी हैं जी। लालू जी तो राजनीति नहीं कर सकते हैं ना, लालू जी तो राजनीति के लिए अनफिट है, सक्रिय राजनीति में अनफिट है। उनको तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनली अनफिट कहा गया है जी जी जी। वो बाइंडिंग तौर पर अनफिट है पॉलिटिक्स के लिए जी। और अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो ये गलत है, जो बार बार भाजपा या अन्य दल आरोप लगाते हैं। और न्यायालय भी तो कर रहा है, सीबीआई भी इस बात पर संज्ञान लेकर संज्ञान ले रही है जी। तो क्या कुशल क्षेम जानने के लिए गए हैं? तो 1-2 महीने में लालू यादव को पता होना चाहिए कि आपको किडनी उनकी ट्रांसप्लांट हुई है, और इसके बाद
लोगों से बहुत मिलना जुलना बंद रहता है। न कई लोग सिंगापुर गए थे, नीतीश जी नहीं गए थे। तो है क्या ना, ठीक है, तो आके मिले थे ना। जी। अब बार बार मुलाकात करना भी उचित नहीं है ऐसे व्यक्ति को जो स्वास्थ्य कारणों से। आपको याद होगा जब अरुण जेटली का ट्रांसफर हुआ था, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, वो आए थे तो बहुत लोगों से मिले, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी से हाथ तक नहीं मिलाए थे, याद होगा आपको, जो विवाद का कारण बन गया था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर सुषमा स्वराज करा के आई थी, तो वो सदन में नहीं गई थी, और गई थी तो मास्क वास्क पहन कर बैठी थी। तो उनसे पूछा क्या कह रहा है, बोल क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे से दूर रही, अभी मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए मुझे डॉक्टर ने मना किया है। और अंततः इन्फेक्शन की वजह से ही सुषमा स्वराज की मृत्यु है जी। किडनी ट्रांसप्लांट का सफल था, लेकिन उनके इन्फेक्शन की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब ये जान लीजिए कि लालू यादव ऐसे में अगर भीड़ भाड़ में जाना, पॉलिटिकली एक्टिव रहना, ये गलत है। वो भी तो खूब कर रहे हैं इस तरह की बात, कभी मैरिन ड्राइव चल जाते हैं। सोचिए तो वही मैं यही इशारा मेरे समय समझने की कोशिश कीजिए, मैं कहना चाह रहा हूँ। तेजस्वी यादव क्या राजनीति में इतने परिपक्व नहीं है कि लालू यादव को बार बार आना पड़ रहा है? और अगर लालू को बार बार आना पड़ रहा है तो मतलब कि सिचुएशन बेटा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है ना। इस अवस्था में अच्छा, हम ये बात कहेंगे तो बहुत सारे लोग, मैं देख रहा हूँ खासतौर पे यादव जी लोगों को तो लग रहा है कि मतलब क्या प्रेम हो गया। नहीं तो सारे तो प्रेम रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। कमेंट में साफ तौर पे आता है बबलू यादव, ढिमका यादव, चिल्ला यादव, ये आता है। और वो लोग कहते हैं अरे आप जबरदस्ती आग लगा रहे, कहाँ जबरदस्ती आग लगाएंगे। अब आज सुन रहे हैं कि ललन सिंह खिसिया गए 4-5 गो चैनलों पर, कोई गोदी मीडिया है, कोई कुछ है, कुछ हालांकि हम लोग वो बेचारे कुछ नहीं बोले, लेकिन अच्छा नहीं लगता है जब इस तरीके से चिन्हित करके किसी को उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया जाता है। अब वो बेचारा जिस चैनल के बारे में बोले, अच्छा खबर भी तो चलाया है बहुत सारा जी। अब आपके खिलाफ एक खबर चल गया था, आप उस पर गुस्सा गए। कितना खबर मोदी के खिलाफ हमने चलाया, आज तक आपने कभी पीठ नहीं ठोका कि भाई बहुत अच्छी बात की आपने जी। एक खबर आपके लड़ाई अशोक चौधरी के बीच में हो गई, चलाया किसी ने भाई, अब उसको देखा देखी सब चला दिया, सबके बाद में खबर आई जी। अब जो ये लिखा कि फैटा फैटी होने से बच गया, महिलाएं रोकी, उनसे कोई विवाद किसी का विवाद नहीं है, क्योंकि वो तथाकथित सबसे दुलरुआ पत्रकार है जी जी। लेकिन जो लोग बेचारे, मैंने प्रथम इंफॉर्मेशन आया उस पर अपना दर्शकों को बताया कि देखिए विवाद हुआ, यही ना खबर है हमारे लिए। और नमन जी एक और बात है कि जदयू के लोगों से यदि आप कोई खबर को की पुष्टि करना चाहें तो जदयू के लोग फोन ही नहीं उठाते। मुंह खुलता कहाँ है कि कोई उठाएगा फोन जी। बिल्कुल, मुंह तो सिया हुआ है ना, खुला रहेगा तब ना हेलो बोलिएगा जी। अब उठा के मुंह कर रहे हैं, कोई बुझा ही नहीं रहा है, क्या फायदा उसे बेचते होने से अच्छा कि फोन ना उठाए। सही बात है, अच्छा है, रिश्ता बना रहेगा। फिर बाद में जब एनडीए में आएंगे तो फोन आपको उठाएंगे जी। और मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि बार बार लालू यादव का एक्टिव हो जाना, खासतौर पे तब जब नीतीश कुमार भाग जाएंगे एनडीए में, नीतीश नाराज हैं, तब लालू का एक्टिव होना, ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को उस लायक समझ ही नहीं रहे। समझ रहे ना आप, जाइए पिताजी को भेजिए जी। और जब वो आ रहे हैं लालू यादव तो नीतीश काफी शांत हो रहे हैं जी, काफी कंपोज्ड हो रहे हैं, आगे की रणनीतियों पर फिर बातचीत होने लग रही है, फिर इंडिया गठबंधन चहकने लग रहा है जी। लेकिन जैसे आप इंडिया गठबंधन से लालू यादव को निकालते हैं, नीतीश सबसे बड़े दुश्मन होते हैं इंडिया गठबंधन के जी। कल की एक बात बताता हूँ, दर्शकों को ये सब बात तो बताएगा नहीं तो हम ही बताएंगे जी। नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में गए थे, सरकारी कर्मचारी ने अंग्रेजी में लिख दिया है इंडिया जी, इंडिया अंग्रेजी में लिखा, इसके चलते नाराज हो गए वो, और बोले कि अब से इतना भी चीज लिखाएगा सब हिंदी में लिखाएगा। अंग्रेज हैं हम लोग, सदन में भी यही हुआ था, कहा कि अंग्रेज हैं हम लोग कि इंडिया लिख दिया हो। अब एक बात मुझे बताइए बाबा जी, उनको अंग्रेजी में लिखे हुए उस शब्द से ऐतराज था या इंडिया नाम से ऐतराज था? इंडिया नाम वो नहीं चाहते थे, इसलिए उनसे इनकार करा। और उनका दोस्त जो है, सबसे परम प्रिय दोस्त, वो भी इनकार, इंडिया गठबंधन से नाराज हैं। आप जान लीजिए ये बात। देखिए दर्शकों, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी वाला कहानी को सुने होंगे आप। नीतीश कुमार ये जो एक्शंस कर रहे हैं, ये जो रिएक्शंस उनकी तरफ से आ रहे हैं, दीज आर बिग मार्कर्स जी ऑफ नीतीश कुमार एंड हिज क्रेडिबिलिटी। वो क्या करने जा रहे हैं, वो किस डर्रे पे चल चुके हैं, ये छोटी छोटी घटनाएं बहुत बड़ा उसका उदाहरण है। ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में लड़ाई होती है, उस लड़ाई को अनदेखा करके चले जाते हैं, बाद में कोरम पूरा करने के लिए पैचअप कराने की कोशिश करते हैं जी। और फिर अशोक चौधरी के साथ चल बैठते हैं जी। ये क्या इशारा करता है? अब खबर आ रही है कि अशोक चौधरी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, अपुष्ट खबर है लेकिन कंफर्म है जी, मान के चलिए कि 29-30 के बीच में कार्यक्रम वो करेंगे बरबीघा में, मैंने जिसका विवाद था, और नीतीश कुमार को भी लेके जाएंगे। अब बताइए ललन सिंह का इज्जत क्या रह जाएगा?
अभी जो गुस्सा निकल रहा है पत्रकारों पे, ये गुस्सा जगह पे निकला होता है। जी, मैं मानता हूं कि ललन सिंह बड़े नेता है, मैं निश्चित तौर में इसमें कोई सरकाज़म नहीं है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं ललन सिंह बहुत मजबूत नेता है और सवर्णों के एक मजबूत नेता है। लेकिन अशोक चौधरी जैसा व्यक्ति जब उनके सामने खड़ा हो जाता है और उनको उनकी हैसियत याद दी जाता है, इस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्षों की हैसियत याद दिलाने के लिए आदमी खड़ा जरूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ऐसा होता है तो ललन जी होने छोड़िए, पहले यहाँ जहाँ खूंटा पे खड़े हो वहां देखिए, जी जी, यहाँ कमजोरी हो गई, बिल्कुल, ये मार्केट में चर्चा हो गया। अब आपसे छोटा कार्यकर्ता भी उठकर बतियाएगा और आपको जब जवाब देने लगेगा तो आप क्या कीजिएगा। इसी तरीके से चर्चाएं उठती हैं और बड़े बड़े तख्त और ताज गिरे हैं। जी, और आप भी गवाह रहे हैं कई जगह, आप भी गवाह रहे हैं, और ये आपकी बादशाहत को चुनौती है। जी, हमें कोई एतराज नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई मोदी के सपोर्ट में 10 को होगा तो 10 को विरोध में भी तो होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने निश्चित तौर पर शिकंजा कस दिया है नरेंद्र मोदी को। मैंने एक विपक्ष की भूमिका में आप हैं, कोई दो राय नहीं, शानदार भूमिका। नीतीश जी तो भटकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो G20 C20 T20 करते हैं जी। आप अपने मुद्दे पर अड़े रहे हैं जब से आप अलग हुए। बिल्कुल, जब से आप अलग हुए हैं। और एक पनिया जो बात कही है, राजनीति में एक विचारधारा, आप उसको लेकर चल रहे हैं। आपके बादशाहत को जब चुनौती दी जाती है तो साथ साथ वो आपका आइडिया भी कमजोर होता है, जिसमें आप नरेंद्र मोदी से लड़ने निकले हैं और उनको विस्थापित करने निकले हैं। ये संदेश गलत जाता है, आपके संगठन में आपकी इज्जत कम हो जाएगी। और याद रखिएगा मेरी बात, कोई बात मेरी गलत नहीं होती है इन आधारित बातों पर जब मैं बोलता हूं तो। और आपको पत्रकारों से ढिमकाना चिल्लाना से फिलहाल नहीं लड़के, जहां आपका खूंटा कमजोर हुआ उखाड़ने की कोशिश की गई है, वहां आपको ताकत लगानी चाहिए। खैर, इस पार्टी में परिपाटी ही रही है। मुझे लगता था आपके साथ ये नहीं होगा, लेकिन अब तो बुझा रहा है आपके साथ यही होगा। बिल्कुल, वक्त रहते आंख नहीं खुला तो यही होना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, मैं वापस विषय पे आ जाऊं, माफ कीजिए बार बार विषयहीन हो जाता हूं क्योंकि विषय ही इतना बड़ा है। जी। तो लालू यादव का बार बार आना और नीतीश कुमार से मुलाकात करना, 20-25 मिनट बात करना, ये किसी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नहीं है। वो फोन पे भी हो जाएगा, एक पत्र से भी नीतीश कुमार कर देंगे। ऐसे भी आप कीजिएगा तो नीतीश कुमार रिजेक्ट कर देंगे उसको। ये भी नहीं, लालू का किया वो तो बड़ा मुझे लगता है कि रिजेक्ट कर पाएंगे। हालांकि मुझे लगता है कि लालू यादव का द्वारा भेजा गया ट्रांसफर पोस्टिंग तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार रिजेक्ट कर सकते हैं, इतनी ताकत तो नहीं उनके पास है। जो खबरें आ रही हैं नमन जी, उन खबरों में सबसे बड़ी बात है कि जो स्वास्थ्य विभाग वाला मामला था, उसमें लालू प्रसाद के बहुत सारे करीबियों को उसमें ट्रांसफर, वो भाया तेजस्वी न गया था। दिक्कत यहाँ ये है, वो भाया तेजस्वी गया था। अब क्योंकि लालू यादव भी एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते ना, फिर तो अगर विवाद सामने हो गया कि लालू जी ने पैरवी किया था। तो क्या लगता है कि मतलब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रभारियों को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नीतीश कुमार ने जिस तरह से दौड़ाया है अपने आगे पीछे, मैं वही बोल रहा था कि मुझे ये जब देखा मैंने कि लालू जी 6 बार मिले हैं पिछले 2 महीने में, आज भी मुलाकात की है, जब आ रहे हैं तो मुलाकात हो रही है, इससे मुझे याद पड़ रहा है, सीधा मेरा दिमाग वहीं गया जी कि कैसे भाजपा के प्रभारियों को नीतीश कुमार बार बार मुलाकात कर रहे थे जी, और जैसे ही ये मुलाकातों की दौड़ बढ़ी, सरकार गिर गया। ये एहसास करा था। देखिए आपको एक बात बताता हूँ, अभी आईसीयू में 2-3 बार गए हैं जी, डॉक्टर्स अपने चेंबर में बैठे हुए हैं, आप अपने रूम में हैं, सब कुछ ठीक लगता है। डॉक्टर 20 बार जब अंदर बाहर करने लगा आपके, तो निश्चित तो मुझे समझ में आ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रहा है, टेंशन बढ़ जाता है। और जितनी बार निशांत त्रिपाठी आपके चेंबर में गए, जहाँ पे आप लिटाए हुए थे आईसीयू में, उतना बार मुझे लगा कि बहुत कुछ गड़बड़ होगा। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही बात पुष्ट की कि हाँ, जब सिचुएशन क्रिटिकल हो तभी डॉक्टर अप डाउन करेगा 20 बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो बार बार लालू यादव या भाजपा के नेताओं का, प्रभारियों का नीतीश से मुलाकात करने की कोशिश करना जी, ये साबित करता है कि निश्चित तौर पर नीतीश के मन में कुछ चल रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन छोड़ देने का या महागठबंधन छोड़कर सरकार गिराने की बात चल ही रही होगी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं इंडिया गठबंधन के खिलाफ उनकी नाराजगी, जो कल अंग्रेजी में लिख देने से इंडिया नाराजगी सामने आई, जी जी, कहीं उसके चलते इंडिया गठबंधन कमजोर ना हो जाए और उसके प्रतिफल से फिर बिहार में सरकार न गिरे। बहुत वैलिड पॉइंट आपने कहा है, बहुत वैलिड। इसकी वजह से लालू बार बार मुलाकात कर रहे हैं, और ये बेचैनी जो बढ़ी हुई है ये इसी कारण से बढ़ी हुई कि कहीं नीतीश एकाएक हाथ खींच लेंगे इंडिया गठबंधन से, तो लालू तो तेजस्वी तो बीच में अटक जाएंगे, बिल्कुल, ना उधर के ना इधर के, बिल्कुल बिल्कुल, और ललन सिंह फंस जाएंगे, ये सारे लोग फंस जाएंगे जो एक बार कमिट होकर नीतीश साथ गए थे, ठीक है दिखाते हैं तब मोदी को, आगे गए पता चला कप्तान पीछे दूसरी टीम में है। यही जो नीतीश का विश्वसनीयता है, इसको मैंने बार बार जाके क्रेडिबिलिटी की, ठीक है ना साहब, तो
अगर अमित शाह पूछेंगे या बिहार के प्रभारी पूछेंगे तो नीतीश कुमार यही ना कहेंगे सब ठीक है, जैसे कहा था। जी जी। अगर अरुण जेटली होते तो बात सरकार बदल नहीं गिरती। बात बदल अगर उन्होंने अपने मुंह से कहा था जी कि अरुण जेटली होते तो बात अलग होती, और अगर सुशील मोदी होते तो यहाँ तक नौबत नहीं पहुँचती। बिल्कुल। ये दो बातें खुद नीतीश कुमार ने कही थी। और अब यदि वो इंडिया गठबंधन में और महागठबंधन में है और इसकी सरकार चल रही है और तेजस्वी और फलाना और चिलाना और 10 नेता जाके मुलाकात करते हैं, तो कोई बात कॉन्क्रीट नीतीश कुमार उनको नहीं बताएंगे। नहीं, ऑफिशियली मीटिंग होती है तो समझ में आता है कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन अनऑफिशियल जब मीटिंग होने लगती है तो 17 में भी मुझे याद पड़ रहा है बाबा, ये मैं बहुत नज़दीक से समय भी देख रहा था उन चीज़ों को। 17 में जब नीतीश कुमार से मिलने गए थे लालू यादव, जब नीतीश ने मन बना लिया था कि सरकार गिरा देंगे जी, तो लालू आखिरी बार जब मिलने गए थे तो लालू यादव ने उनसे कहा था कि आप रिकंसिडर कीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, इस्तीफा दिलाइए, तेजस्वी का इस्तीफा दिलाए तभी सरकार आगे चलेगी। लालू चाहते तो वहाँ मैनेज कर सकते थे, लेकिन पुत्र मोह या जो भी कारण बोलिए उन्होंने वो पीछे नहीं हटे और वो सरकार वहीं गिर गई। अब यही मुलाकातें ना हो रही हैं। नीतीश की नाराजगी क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों G20, क्यों बार बार बाकी की चीजें भाजपा के साथ रिश्ते में सुधारने की बात ये क्यों आ रही है, यही जानना चाहते हैं लालू यादव। यही बार बार मैनेज कर रहे हैं, सब ठीक है ना, लड़ना है, टेंशन नहीं लेना है, आप अकेले नहीं है, हम भी हैं। तो नीतीश को स्पष्ट थोड़ी बोलेंगे कि हमको गठबंधन में कुछ बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। और कहीं ना मुझे जो लगता है कि लालू प्रसाद के बार बार एश्योर करने के बाद भी नीतीश कुमार पर जो भरोसा है वो इंडिया गठबंधन का नहीं बन पा रहा है। ये भी एक नहीं, ये लालू भी इस बात गारंटी नहीं लेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, चाह रहा बार बार, लालू भी गारंटी कैसे ले लेंगे नीतीश कुमार की? लालू तो खुद मुक्त होगी हैं जी। जब जाएंगे सोनिया गांधी कहेंगे कि नहीं विश्वास कीजिए नीतीश नहीं भागेंगे, तो कहेंगे अरे आप बोल रहे हैं 17 में आपके साथ क्या हुआ था, आपको याद नहीं है क्या? अरे हम तो फिर भी 27 विधायक के साथ 4 गो मंत्री जब टूट गए जी जी। हमारा शौकत चौधरी टूटा, आपका तो क्या टूटा आपको समझना चाहिए। बिल्कुल। कितने दिन तक आपको सत्ता में के मैंने विरोध में रहना पड़ा, ईडी सीबीआई डीबीआई क्या आपके साथ हुआ, जी जी, किसने किया वो भी आपको पता है जी। तो ये बड़ा मार्कर है बार बार लालू यादव का नीतीश कुमार से मुलाकात करना। और देखिए ये हमारा विश्लेषण का एक पक्ष है जी, हो सकता है हम गलत हो जाएं, चांसेस कम है जी, हो सकता है हम गलत हो जाए, लेकिन चीज़ों को एक दायरे से समझना कभी भी उचित नहीं है। बिल्कुल व्यापक समझना चाहिए और रेफरेंस से समझना चाहिए। बिल्कुल। जितना भी रेफरेंस मैंने दिया है आज, चाहे 17 का दिया हो, चाहे भाजपा वाला दिया हो, भाजपा की सरकार गिरी, भाजपा के कई नेताओं को पता नहीं था जी, फेफड़ी पड़ गया था मुंह पे ढेर लोगों जिसको पता था बिल्कुल क्या होगा क्या नहीं होगा, नीतीश कैसे मानेंगे, क्या होगा, फिर आ जाएंगे तो क्या होगा। अब फिर वही स्थिति बनी हुई है। 2022 में ही सारे नेता दिल्ली में थे और यहाँ खेल हो गया। एक और बात जानिए कि सुनील सिंह ने फिर हमला कर दिया नीतीश कुमार पर 2 बार जी, इसके भी मायने हैं। 2 बार हमला उन्होंने कर दिया है, मैंने नाम नहीं लिया है लेकिन इशारा उन्हीं पे था। अब इसके बाद मुलाकात होना लालू यादव नीतीश कुमार का मामला इस तरफ भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मनोज झा ने जो कहा है उस बात से नीतीश कुमार अपने आप को अलग कर लेंगे। और कल मैंने सुना उनके एक प्रवक्ता है सुनील कुमार नाम है, डॉक्टर सुनील, उन्होंने कहा कि अगर सांप देखो और मैथिल ब्राह्मण देखो तो पहले मैथिल ब्राह्मण को मार दो। डॉक्टर है वो, मुझे तो नहीं लगता कि डॉक्टर हैं, मुझे लगता है कि उनकी जांच होनी चाहिए उनके डिग्री की। ऐसा बयान देना, ये आग लगाना है या आग बुझाना है बाबा, मैं जानना चाहता हूँ। ये जदयू के नेता अगर ऐसा बयान देते हैं तो आपको पता है कि नीतीश कुमार बर्दाश्त कर लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अपनी कब्र खोद ली है राजनीतिक। कल सुनील सिंह ने यह बयान देकर, जहां भी चला हो, जैसे भी चला हो, जिस कैपेसिटी में चला हो, इतना हल्का बयान देना ये स्थापित करता है कि उनमें प्रवक्ता बनने की काबिलियत नहीं है। और नीतीश कुमार ने इसीलिए उनको हटाया था। सोच पैरवी लगाकर फिर बन गए, लेकिन इस बार भी मानकर चलिए कि उनके लिए राजनीतिक संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। जो बयान दिया है मनोज झा ने, जिस संदर्भ में दिया है वो पूरी तरीके से अप्रासंगिक है जी। और उसके उस बयान पर 1 हफ्ते बाद रिएक्ट करना, ये आपको क्या एहसास करता है? ये पूरी तरीके से प्रायोजित लगता है। जी जी जी, हम इस पर भी विश्लेषण करेंगे, इस पर भी एक बड़ा विश्लेषण हमारा बाकी है। बिल्कुल बताएंगे कि सब फायदा कौन खाना चाह रहा है इस बयान का। ठाकुरों ब्राह्मणों में लड़ाई कब से हो गई? जी जी, ये तो एक दूसरे के साथ काम करते रहे हैं, सत्ता के शीर्ष में शुरू से रहे हैं। हमने जब भी वेद पुराणों में कहानियां पढ़ी तो हमने ये देखा कि एक राजा थे जो क्षत्रिय थे और उनके साथ उनके सलाहकार एक थे जो कि उस समाज के थे। जी जी, तो ये जो कहानी है ये कहीं ना कहीं इस बात का भी द्योतक है। अब देखिए एक बार मैंने द्योतक कहा था जी,
तो उसको अपभ्रंशित बात है ना, दो तक भी कहा है, दो तक भी कहा जाता है। जी 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 बिल्कुल। तो एक व्यक्ति आ गए तो उसमें भी लगे थे ज्ञान। खैर चलिए, मैंने बता दिया था उस वक्त। तो ये लबोलबाब यही है कि कहीं ना कहीं नीतीश और लालू की बार बार हो रही मुलाकातें ये इशारा कर रही हैं कि ऑल इज नॉट वेल। तो आपने विश्लेषण सुन ही लिया, और इस विश्लेषण के बाद हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। लगातार जिस तरह से 2017, 2020, 2019, 2022, 2024 की तैयारियां, ये सब कुछ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार कोई भी बात यूं ही नहीं कहते हैं, संकेतों में संदेश दे देते हैं, और उस संदेश का अगर आप नहीं समझ पाए तो निश्चित रूप से आप पीछे रह जाएंगे और नीतीश कुमार फिर से आगे निकल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।